दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक निबंध लेके आया हूँ। आज के निबंध का टॉपिक है स्वयं अब जागकर हमको जगाना देश है अपना। जानते हैं निबंध के बारे में। भारत प्राचीन काल से ही जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विश्व की अनेक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का अभ्युदय हुआ है। इस भारत भूमि पर ऋषि मुनियों ने एवं अनेक देवी देवताओं ने भी जन्म लिया है, जिसके कारण हमारे देश को पवित्र भूमि कहा जाता है। हमारे देश भारत में प्राचीन काल से ही सुख समृद्धि देश कहा जाता था, जिसके कारण विदेशी हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे और भारत में आने के लिए लालायित रहते थे। लेकिन धीरे धीरे विदेशियों ने भारतीय से संपर्क बनाना शुरू किया और भारत में व्यापार करने लगे। इस प्रकार विदेशियों ने भारतीयों के भोलेपन का फायदा उठाकर हमारे देश पर कब्जा करना शुरू किया। इस तरह हमारे देश को गुलाम बना दिया और भारतीयों पर अनेक अत्याचार करने लगे। तब भारतीयों को समझ में आया। उसके बाद अनेक भारतीयों ने संगठन बनाकर विदेशियों के खिलाफ जुलूस निकालने लगे और विरोध करने लगे। इस प्रकार कई यातनाओं को सहने के बाद हमारा देश विदेशियों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इस तरह भारतीयों को आज़ादी मिली तथा भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की मूलभूत आवश्यकताओं से रूबरू है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए हवा, जल और भोजन की आवश्यकता है। हमें ये सब चीज़ें वनों से प्राप्त होती हैं, लेकिन वनों को इंसान अपने स्वार्थ के लिए काट रहा है। इसलिए हमें स्वयं को और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारे चारों ओर का वातावरण साफ सुथरा रहेगा और भारत प्रदूषण मुक्त बनेगा। हम सबको रहने के लिए मकान और तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें हमें अपने चारों ओर के वातावरण से प्राप्त होती हैं। हम सबको अपने परिवार के अच्छे लालन पोषण के लिए भोजन की, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अन्य चीज़ें बिजली, अच्छी यात्रा सुविधाएं, इंटरनेट और फ़ोन जैसी तकनीक, समाचार के लिए साउंड मीडिया और विभिन्न सामानों के लिए अच्छा वितरण नेटवर्क की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें हमें तब मिलेंगी जब हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं, विशेष रूप से मानव संसाधन। लेकिन भारत का अधिकतर व्यक्ति संघर्ष नहीं करना चाहता है। वह अपने देश के साथ साथ अपने और अपने परिवार के लिए भी शांति और समृद्धि को प्राथमिकता देता है। वह एक अनोखा व्यक्ति है जो अन्य चीज़ों के अलावा समानता, न्याय की कल्पना करता है। हालांकि जनता और सत्तारूढ़ दलों द्वारा गलत विचारधारा और राजनीतिक आमतौर पर उनकी आकांक्षाओं को नकारती है, क्योंकि हम उनके माध्यम से सीधे देख सकते हैं कि वे भारत की वास्तविक और डरावनी चुनौतियों से बेखबर हैं। हमें इन सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा और अपने देश को उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक भारतीय को एकजुट होना होगा और भारत में रहने वाले सभी धर्मों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। इसलिए प्रत्येक भारतीय को स्वयं जागकर अपने देश को बुलंदियों पर ले जाना है, तभी हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। वंदे मातरम। दोस्तों, आपको यदि मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।